नमस्कार दोस्तों आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो आपको मिलवाएगा हर उस शख्स से जो कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव से संबंधित है। आप हमारे शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि ये प्रोग्राम कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव से संबंधित है और बार एसोसिएशन का चुनाव होता भी गजब है। बहुत पेच लड़ाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं ये सीरीज। अरे फाइटर जी कहिन। अरे क्या कहिन? कुछ सुना बाकी नहीं। हाँ तो क्या कहिन फाइटर जी? फाइटर जी कहिन देखिए सिर्फ जन एक्सप्रेस डिजिटल पर। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। फिल्म जंग का ये गीत न सिर्फ हमें जीवन की प्रेरणा देता है बल्कि ये कहावत कुछ लोगों का पेशा यानी व्यवसाय भी बन चुका है, जो हर रोज एक जंग लड़ने के लिए अपने घर से निकलते हैं। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन वकीलों पर जो हमें हर मुश्किलों से छुड़ाते हैं और कानून के दांव पेच में हमारी मदद भी करते हैं। ये वकील कचहरी के बाहर अपने बस्ते पर बैठते हैं ताकि हर कोई जो कानूनी मदद चाहता हो वो उनसे मिल सके और वकील उस मदद को मुहैया करवा सके। जिन जगहों पर ये वकील बैठते हैं उसे चैम्बर या बस्ता कहते हैं। दिनों दिन बढ़ते अपराधों और आवश्यकताओं की वजह से वकील का पेशा काफी ज़हीन होता गया। आज कानपुर कचहरी में लगभग 7,000 वकील हैं जो रोज प्रैक्टिस करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कानपुर बार एसोसिएशन एशिया का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है। इन्हीं वकीलों के तमाम सुविधाओं और सुरक्षा के लिए वकीलों का एक ऐसा एसोसिएशन जिसे बार एसोसिएशन कहते हैं का गठन हुआ, जिसमें हर साल चुनाव होता है और विभिन्न पदाधिकारी जो अधिवक्ता हितों का ख्याल रखने में सक्षम हो वह चयनित होते हैं। इस समय कानपुर बार एसोसिएशन की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले पड़ाव में पोस्टर और व्हाट्सएप की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आइए देखते हैं कि फाइटर जी क्या कहें बार एसोसिएशन के इस चुनाव के बारे में और जानते हैं ग्राउंड जीरो पर चुनावी सरगर्मी। सबकी लाठी नरेश चंद्र त्रिपाठी, यह वो शख्सियत है जब कभी भी कानपुर कचहरी ही नहीं शहर के आसपास भी संकट में होता है तो एक ही नाम याद आता है, नरेश चंद्र त्रिपाठी। और अधिवक्ता हितों में इन्होंने बहुत कार्य किए हैं। इस बार फिर से अध्यक्ष पद की दावेदारी कानपुर बार एसोसिएशन से करेंगे, तो आइए इनसे जानते हैं कि इस बार ये किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, अपने अधिवक्ता साथियों के लिए क्या क्या करने की सोच बना रखी है। तो बात करते हैं। त्रिपाठी जी, ये बताइए, जैसा कि सभी जानते हैं कि सबकी लाठी नरेश चंद्र त्रिपाठी, ये तो जग जाहिर है। इस बार फिर आप जो है बार में जो है अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, तो इस बार क्या क्या एजेंडे हैं आपके पास और वकीलों की मदद कैसे करेंगे? देख रहे हैं रोज़ हमले हो रहे हैं, वकील कोरोना काल में बड़ा परेशान हुआ, 800 वकीलों की मौत हो गई। तो इस बार किस तरीके से आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि जब से ये कमिश्नरेट हुई कानपुर, पुलिस कमिश्नर आया, हमारे कई अधिवक्ता भाइयों को जेल भेज दिया गया। तो हम पुलिस से एक मांग करेंगे कि आप अपराध करें तो कैसे हो गए, अगर वकील ने कोई गलती कर दी कभी तो अपराधी हो गया। तो सबसे पहले तो ये रोकेंगे कि पुलिस ये हिम्मत ना जुटावे कि किसी वकील को जेल भेज दे निर्दोष हालत में भी, पहला काम होगा। दूसरी बात, जो कोरोना काल की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल से अरबों खरबों रुपया कमा रही। मैं तो कानपुरी नहीं, वकीलों की ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश में उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कोरोना काल में दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में जिनकी मृत्यु हुई, उनको केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को प्रतिकर देना चाहिए, कम से कम 10-10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार। ये हमारी मांग होगी। और वकीलों के लिए एडवोकेट्स प्रोटेस्ट एक्ट लाइए। दूसरे वकीलों की जो 5 लाख रुपए की अभी तक धनराशि है उसको 10 लाख रुपए करें। अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी तो मेरे अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का सोना बंद हो जाएगा, चैन से खाना बंद हो जाएगा
और मैं सरकार को सड़कों पे बुलाकर मजबूर कर हम सड़कों पे होंगे। सरकार को भी सड़क पे आना होगा और समझौता होगा, ये कानून लागू करने होंगे। कचहरी में चुनाव की राजनीति बंटी सेंगर भैया के भी चेंबर से होकर के निकलती है। आज हम खड़े हैं बंटी सेंगर भैया के चेंबर पर। आइए, कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहा होगा। आइए चलते दिखाते हैं। बंटी सेंगर भैया राम राम। भैया, कोई प्रत्याशी आपके चेंबर से लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? अच्छा, आप लड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह जी, किस पद के लिए लड़ रहे हैं? मैं संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद पर लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए कौन सी नई स्कीम लेके आए कि उनकी मदद करेंगे, क्या करें, उनका उत्थान करेंगे? हम लोग कचहरी में अधिवक्ता वर्ग के साथ उनके सुख दुख में, उनकी मुसीबतों में साथ खड़े होने का काम के लिए जो है तत्पर रहते हैं। अच्छा, तो अगर आप चुनाव जीत गए तो क्या करेंगे वकीलों के लिए? हम पहले भी अधिवक्ता हितों में कार्य करते रहे हैं। क्योंकि बड़े भाई के नेतृत्व में, बड़े भाई बंटी सेंगर जी के नेतृत्व में मुझे इस पद पर उतारा गया है। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अधिवक्ता हितों के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हूँ। बंटी भैया, जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर यहाँ पर बार लायर्स का चुनाव हो तो ऐसा नहीं कि पदाधिकारी आपके चेंबर में आपका आशीर्वाद न लेने आए, अथवा आपके चेंबर से कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर होता है। तो आज आप भाई साहब को जो लड़ा रहे हैं, आपकी क्या रणनीति है, क्यों इनको आपने चुनावी मैदान में उतारा है? ये एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं, साथ में सुशील भी हैं और लगातार अधिवक्ता हितों में संघर्ष करते रहते हैं। क्योंकि वकालत ही एक ऐसा पेशा है जिसमें लड़ाई करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इन्होंने पढ़ाई करके यहाँ आए हैं। अब आम अधिवक्ता की समस्या और जो गरीब तबके के लोग इनके पास आते हैं उनकी मदद करते हैं। क्योंकि सामाजिक अजय प्रताप सिंह हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसे सामाजिक लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे कि ये पदों पे पहुंचकर अधिवक्ताओं के भी हित की लड़ाई लड़ें और आम जनता, जो गरीब परेशान जनता है, जब कचहरी आए तो उसकी भी लड़ाई लड़ें और कचहरी के जो बैड एलिमेंट हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। इसलिए हमने इनको जो है इस पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी में जो और भी कमियां होंगी, अधिवक्ताओं के पढ़ने के लिए जो पुस्तकों की कमियां होंगी और तमाम ऑर्डर नए नए जो आते हैं, उस सारी समस्याओं के लिए लगातार तत्पर रहेंगे। अगर ये बन जाते हैं उन समस्याओं का समाधान करेंगे। इस समय हम खड़े हुए हैं अनूप सचान जी के चेंबर पर। कहा जाता है कि अनूप सचान जी जो है अधिवक्ता हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं लायर से। और इस समय, जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय चुनावी रणनीति तैयार हो रही है सचान जी के चेंबर में। और ख़ास बात यह है कि अधिवक्ता हितों में कार्यरत रहे, कभी भी अगर 12 बजे भी ज़रूरत पड़ी है तो वो तैयार रहने वाला शख्स है प्रशांत बाजपेयी। प्रशांत बाजपेयी वर्तमान समय में महामंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके बड़े भाई का जो दायित्व निर्वहन कर रहे हैं वो सचान साहब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सचान भाई से बात करेंगे, उसके बाद प्रशांत जी से बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, प्रशांत बाजपेयी जी को जो आप चुनावी मैदान में लाए हैं, तो क्या देख करके लाए, इनके अंदर क्या अच्छाइयाँ देखी कि आपने इनका सहयोग करने की बात सोची? कर्मठ नेता है, आम अधिवक्ताओं के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। किसी अधिवक्ता को किसी तरह की समस्या होती है उसके ये तत्काल उसका निवारण कराने का प्रयास करते हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा, भाई साहब पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं लायर्स के और बहुत अनुभवी अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो विशेषता नज़र आई होगी प्रशांत भाई में। अब हम बात करते हैं प्रशांत बाजपेयी से। प्रशांत जी, ये बताएं कि आप जो महामंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं बार एसोसिएशन से, तो आपने अधिवक्ता हितों के लिए क्या तैयारी की, क्या सोच करके आप इस बार के चुनाव में आए हैं? अभी जो कोरोना काल आया तो उसमें पत्रकारों का, आप लोगों का विशेष कैंप लगा करके प्रशासन ने द्वारा वैक्सीनेशन कराया जा रहा था, उन्हें कोरोना वॉरियर मान करके। और अधिवक्ता भी कोरोना वॉरियर ही एक तरीके से समाज की लड़ाई लड़ता है और उसका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए PIL हाई कोर्ट में दाखिल की गई और हमारी PIL पर ऑर्डर हुआ और यहाँ पर अधिवक्ताओं का और उनके पारिवारिक जनों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। और अब इस समय कचहरी में कुछ चंद अराजक तत्व हैं
जो अधिवक्ता कहने मात्र को हैं और वो जुआन खाना चलवा रहे हैं। तो मेरा मुख्य एजेंडा ये है कि चूँकि समाज में उनकी छवि धूमिल हो रही, सब कुछ चंद अधिवक्ताओं के पीछे समस्त अधिवक्ता समाज बदनाम होता है, कलंकित होता है। तो इसलिए अब इस जुआन खानों को बंद कराने के प्रति मेरा ध्यान पूरी तरह आकृष्ट है और इसको बंद करा करके ही मैं दम लूँगा। अच्छा, जो कोरोना काल में अधिवक्ता बंधु, लगभग मेरे पास जो जानकारी 28 अधिवक्ता बंधु कोरोना से संक्रमित होकर के सुरक्षित आ रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या नीति रहेगी उनके परिवारों के लिए? क्योंकि आप जानते हैं 98% अधिवक्ता सिर्फ इसी पे गुजारा करता है और जो एडवोकेट एक्ट है उसके अनुसार अधिवक्ता अपने चेंबर में काम करने के अलावा कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी 11 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसमें एक्सग्रेशिया उसको कहते हैं कि एक्सग्रेशिया 4 लाख रुपए की दी जाती है, अनुकंपा धनराशि है और उस पर सुनवाई चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा भी है कि समस्त जितने जो लोग भी लगभग 3,92,000 लोग कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो उनको एक्सग्रेशिया अमाउंट 4 लाख रुपए दिलवाया जाएगा और उसमें अधिवक्ता भी कवर होता है। अधिवक्ता कल्याण न्यास उसमें है, तो उसमें अधिवक्ता को जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं उनको 4 लाख रुपए उसके रूप में मिलेगा, एक्सग्रेशिया के रूप में। सरकार से हमारी ये मांग है कि अधिवक्ताओं को कम से कम 10 लाख रुपए का एक सहायता धनराशि के रूप में, जो भी कोरोना का संक्रमण से संक्रमित हुए हो या कि भगवान न करे कि उनकी मृत्यु हुई हो किसी अधिवक्ता की, तो उसको 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाए। अब यहीं पर जो है इस चेंबर में वर्तमान उपाध्यक्ष हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, जो प्रशांत वाजपेयी जो आपके शायद उम्मीदवार हैं, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या देखा आपने इनमें जो इनके साथ जो है आप अधिवक्ता हित में जो है इन्हें चुनाव लड़ाने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो प्रशांत कुमार वाजपेयी जी हैं, ये हमारे यहाँ लायर्स एसोसिएशन में पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो निरंतर मैं 10 साल से देख रहा हूँ, 15 साल से लगभग देख रहा हूँ कि किसी भी अधिवक्ता के मुद्दे पे अगर मैं भी गया हूँ थाने, तो वहाँ सबसे पहले प्रशांत वाजपेयी जी को पाया। और ये भी नहीं कि खाली भीड़ बढ़ाने जाते हैं, ये नेतृत्व करने की संपूर्ण क्षमता है इनके अंदर। और जिस अधिवक्ता के लिए वहाँ गए हैं, थाने गए या SSP के यहाँ गए, तो उस अधिवक्ताओं को न्याय दिला कर ही इन्होंने दम तोड़ा है। और अगर कहीं इनको थाने स्तर में न्याय नहीं मिला तो न्यायपालिका से भी पूरा न्याय दिलाने का इन्होंने काम किया है। अगर प्रशासन भी गड़बड़ कर रहा है तो चाहे उसके लिए इन्होंने और लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे अनशन भी है या तमाम चीज़ें इन्होंने प्रयास किया है, जो हम निरंतर 16 वर्षों से देख रहे हैं। इसलिए इनको एक नेतृत्व क्षमतावान प्रत्याशी हमने समझा है, इसलिए हम इनको लड़ा। एक पदाधिकारी का जो है, पूर्व पदाधिकारी का चेंबर हमारे रास्ते में आ गया। हम निकल रहे थे यहाँ से और जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, ऊपर देवेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट हैं, पूर्व महामंत्री दी लायर्स एसोसिएशन कानपुर नगर। वर्तमान में इन्होंने कानपुर बार एसोसिएशन में महामंत्री पद के लिए दावेदारी की है। एक मिनट रुको भैया, अध्यक्ष महामंत्री उसी के आगे ले लो। महामंत्री पद के लिए दावेदारी की। आइए हम इनके चेंबर में चलते हैं। यहाँ भी इस समय जो है चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही, शायद जैसे कि हमारे सामने इस समय देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। ये बताइए, सुनने में आया है कि आप महामंत्री के पद के लिए जो दावेदारी कर रहे हैं बार से, क्या सत्य है? जी, कानपुर बार एसोसिएशन से महामंत्री का प्रत्याशी हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए, आप जो चुनावी पहले आप जो है लायर्स में भी जो है महामंत्री रहे हैं 2012 में। तो लायर्स में महामंत्री रहते हुए आपने अधिवक्ताओं के हित में क्या कार्य किए थे? हमने शासन से 1 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया था, जिसमें 50 लाख रुपए से चेंबर बनने थे, जो आज ये सरसैया घाट वाली रोड पे आपको देखेंगे। लायर्स एसोसिएशन गेट के बगल में चेंबर बने, अपने कार्यकाल में उसका उद्घाटन शिलान्यास कराया था, उसके वो बन के तैयार हो चुके हैं। 50 लाख रुपया संस्था के रिनोवेशन के लिए संस्था से यहाँ पर दिलवाए थे। अच्छा, वर्तमान समय में, इस समय आप जान रहे हैं कोरोना काल में अधिवक्ता बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है कि बार बार लॉकडाउन लग जाता है और न्यायालय में वादकारी आ नहीं पाता है, जिस कारण जो सुनने में आया है कि एक तो लगभग 800 वकीलों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई कोरोना से। 28 वकील जो है कानपुर में कोरोना से संक्रमित होकर के सुरक्षित आ रहा है। अब वर्तमान समय में भी ये आशंका जताई जा रही कि हो सकता है तीसरा लॉकडाउन भी लग जाए। ऐसी स्थिति में अब आप बार के पदाधिकारी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति है वकीलों के हितार्थ?
जो वकील हमारे बीच दुर्भाग्य से नहीं रहे, दिवंगत हो गए, उनके परिवार को चिन्हित करके बार काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा 5 लाख रुपए की राशि जो दिलाई जाती है, उनके फॉर्म भरवाना, उनको कंप्लीट कराना, उनको 5 लाख की धनराशि दिलवाना, ये काम प्राथमिकता से कर रहा हूँ। जो अधिवक्ता हमारे किन्हीं परिस्थितियों में किसी तरह घायल हो गए हैं, उनको बार काउंसिल से जो रेट मिलती है 25,000 रुपये की, वो दिलवाने का काम कर रहा हूँ, लगातार दिलवा रहा हूँ। और जो भी हमारे साथी जिस तरह की ज़रूरत करते हैं, जैसे मैं रक्तदान शिविर लगवाता हूँ, अधिवक्ताओं को फ़ोन आते हैं मुझे ब्लड चाहिए, तो मैं वो भी व्यवस्था कराता हूँ। यथासंभव जो अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याएं जो आती हैं वो मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या कार्य करने की सोच रखी है आपने? सबसे पहली प्राथमिकता चैम्बर्स के निर्माण। चैम्बर्स के निर्माण हो जाएंगे तो जो हमारे अधिवक्ता फुटपाथ पे, सड़कों पे बैठे हैं, जिनका मान सम्मान से अक्सर खिलवाड़ हो जाता है, उनके लिए विधि सम्मत तरीके से, सुनियोजित तरीके से चैम्बर बनवाकर उनको उसमें विराजमान कराना, ये पहली प्राथमिकता। जैसा कि देवेंद्र शर्मा जी से हमने बात की तो उन्होंने अपनी क्या रणनीतियाँ हैं या वो दिवंगत वकीलों के लिए क्या कर रहे हैं, पूर्व उन्होंने क्या कार्य कराए थे, उन्हीं के बगल में एक युवा अधिवक्ता बंधु बैठे हुए, उनसे बात करेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार। आशीष जी, ये बताइए, जैसे कि आप युवा अधिवक्ता हैं, तो आप क्या चाहते हैं इन पदाधिकारियों से? पदाधिकारी जो भी बने, साफ सौम्य सभी का हो, भूमाफिया ना हो, किसी भी तरह के उसके ऊपर एलिगेशन ना हो। और भी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, जो युवाओं की सोच रखता हो। युवाओं की सोच से तात्पर्य मेरा है कि चैम्बर निर्माण। अधिवक्ता जो नया आ रहा है यहाँ पे, 10-10 साल पुराना प्रैक्टिशनर होगा, उसके पास चैम्बर नहीं है, वो बैठ रहा है इधर उधर कहीं ना कहीं, कोई मजबूरी में बैठ रहा है, कोई सम्मान को गिरा के बैठ रहा है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जिसकी भी हो, वो चैम्बर निर्माण की होनी चाहिए, ताकि वकीलों को चैम्बर मिल सके। संभवतः आप भी अधिवक्ता बंधु हैं, क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन मिश्रा एडवोकेट। चंद्रमोहन जी, क्या अपेक्षा रखते हैं आप ये नए पदाधिकारियों से, क्योंकि हर साल चुनाव होता है, चुनावी वादे होते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं नए जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पदाधिकारियों से? वादे भैया वही हैं कि चैम्बर हम लोगों को मिल जाए किसी तरीके। यहाँ पे भैया बन जाएंगे तो हम तो इन्हीं के साथ सानिध्य में बैठे हैं, बन जाएंगे तो हम लोगों को भी चैम्बर मिल जाएगा और लोगों को भी ये सुविधा दिलवाएं, जैसे भी जिस प्रकार से भी हो, कोई भी समस्या वकील की हो तो उस पर खरे से खरा उतरे पदाधिकारी कानपुर बार एसोसिएशन का। अगले किसी पदाधिकारी नेता के पास चलने से पहले, अगले किसी चैम्बर में चलने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। चर्चा हो राजनीति की या हो बहस विकास की, भ्रष्टाचार की, सत्ता के गलियारों से लेकर सड़क की हर हलचल, समाज के ठेकेदारों से लेकर आम जनता तक, हम दिखाते हैं हर खबर के पीछे का सच। शिक्षा, खेल, मनोरंजन, हर पन्ने पर प्रदेश के कोने कोने की भरपूर खबर, बच्चे बुजुर्ग सबकी चाहत, हर घर का प्यार, जन एक्सप्रेस अखबार। इस समय हम खड़े हैं कानपुर कचहरी के एक क्रांतिकारी अधिवक्ता भाई के साथ, जिन्हें हम मोहित श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो कानपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी की रेस में शामिल जो अधिवक्ता बंधु हैं, उन से ये क्या अपेक्षा रखते हैं। मोहित जी, ये बताइए, जो वर्तमान समय में चुनाव लड़ रहे हैं, जो पदाधिकारियों की रेस में, इनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जो अधिवक्ता बंधु हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि ये कानपुर की धरती एक से एक महान अधिवक्ताओं की कर्मभूमि रही है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे अधिवक्ता हुए हैं जिनकी मिसाल ऑल इंडिया में दी गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, वो कानपुर बार की गरिमा को बनाए रखें। एवं मैं ये भी चाहता हूँ कि जब भी कोई अधिवक्ता साथी के ऊपर मुसीबत आए तो वो उसके साथ बतौर भाई के, बतौर अधिवक्ता साथी के तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हों और उस अधिवक्ता साथी की हर मुसीबत का डट के सामना करें। इस समय हम एक और प्रत्याशी के चैम्बर के सामने खड़े हैं, जिनका नाम राहुल गुप्ता। मैं दिखाना चाहूँगा उनके चैम्बर को। राहुल गुप्ता जी जो है, इस बार के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं अधिवक्ता हितों के लिए। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनके चैम्बर में चलते हैं और उनसे बात करते हैं। वैसे नमस्कार। राहुल गुप्ता जी, बताइए, सुनने में आया है कि आप किसी पद पर चुनाव लड़ रहे हैं बार का, तो किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं कानपुर बार एसोसिएशन में संयुक्त मंत्री
प्रकाशन पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। ये बताइए, आप युवा हैं और युवाओं के हित में भी काम करने की सोच बना रखी होगी, लेकिन इस समय अधिवक्ताओं की स्थिति बड़ी खराब है। 2 लॉकडाउन लग चुके हैं और अधिवक्ता कानूनन अपने चेंबर में कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकता, जो एडवोकेट एक्ट है। तो इस समय इनकी हालत बड़ी दयनीय है। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करेंगे उनके लिए? अगर मैं जीतता हूँ तो मैं प्रयास करूँगा, शासन और प्रशासन से मांग करूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए जो उचित हो सकता है वो किया जाए। जैसे कि मान के लिए कुछ हमारे अधिवक्ता हैं जिनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाई जाए सरकार द्वारा मुआवजे को लेकर के, वो प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद जो भी जूनियर अधिवक्ता हैं जिनके ऊपर प्रशासन द्वारा कई गलत तरीके से उनको मामले में फंसाया जा रहा है, उसकी मैं पैरवी करूंगा जा करके। और ये सरकार से प्रशासन से मांग करूंगा कि जो भी गलत तरीके से मुकदमे लिखे जा रहे हैं उनको निर्धारण किया जाए और उनको समाप्त किया जाए। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल में लगभग 28 अधिवक्ता, जो हमारी जानकारी है, कोरोना काल में जो है कोरोना से ग्रसित होकर के उनका स्वर्गवास हो चुका है। और आप भी जानते हैं कि अधिवक्ताओं की स्थिति 98% हमारे पूरे देश में अधिवक्ताओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। ठीक है, तो जो कोरोना काल में स्वर्ग सिधार चुके हैं उनके लिए क्या करेंगे और क्या मांग है सरकार से और बार एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया से? मैं उत्तर प्रदेश इंडिया से और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से ये मांग करूंगा कि इनके बीमे जो भी होते हैं सर यहाँ पे प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, और जो हमारी संस्था है, इससे इनको जो इनका रिलीफ फंड है जो 5 लाख चल रहा है उसका मुआवजे के तौर पे इनको जल्द से जल्द मिले और इस मुआवजे की रकम को बढ़ाया जाए, जिससे कि जो भी अधिवक्ता, जो दिवंगत अधिवक्ता हो गए हैं, जिनकी कमी हो चुकी है, उनके परिवार वाले को अच्छा मुआवजे के रूप में पैसा मिल सके। इस समय हम वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल सिंह जी के चैम्बर में खड़े हुए हैं। आइए, जो इस समय चुनावी माहौल चल रहा है उस पर उनसे कुछ बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, इस समय जो चुनावी माहौल आरंभ हो चुका है, प्रत्याशी सबसे सपोर्ट मांग रहे हैं क्योंकि हाल ही में चुनाव होना है बार का, तो आपको जो ये प्रत्याशी, इनसे क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं आप इनसे? कोई प्रत्याशी बने, अध्यक्ष या महामंत्री जो भी बनते हैं, अगर अधिवक्ता हित की बात करते हैं, उनके सुख दुख में साथ देते हैं, ऐसा ही अध्यक्ष अगर महामंत्री बनते हैं तो अधिवक्ता हित का हमेशा लाभ मिलता रहेगा। क्या नाम है आपका? पंकज श्रीवास्तव। पंकज जी, इस समय कई युवा प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता भी मैदान में हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा करते हैं आपकी? वो अगर जीत करके आए तो आपके लिए क्या करें? अधिवक्ता हमारा जो भी नेता बने वो ऐसा आदमी बने जो अधिवक्ताओं के हित की बात करे, बेंच और बार का जो संबंध होता है उसे स्थापित करे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो यहाँ न्यायमूर्ति आए हुए हैं वो ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बिल्कुल बेंच और बार के संबंध को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो हम जो भी हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो बेंच और बार का मधुर संबंध स्थापित करें। जिस हिसाब से पुराने समय में कहा जाता था कि बेंच और बार एक ही है, उसको पुनः स्थापित करें। एक और महामंत्री पद के दावेदार के रूप में सामने आए हैं जिनका नाम है, हम आपको चेंबर की तरफ दिखाएंगे, रामनिवास सिंह। इस पूर्व महामंत्री द लॉयर्स एसोसिएशन के पद पर रह चुके हैं। चलिए आज उनसे भी बात करते हैं, उनके चेंबर में चलते हैं। आइए उनसे बात करते हैं हम लोग और उनसे जानते हैं कि क्या रणनीति है उनकी, क्योंकि पहले के पूर्व पदाधिकारी लॉयर्स एसोसिएशन में रह चुके हैं। भाई साहब नमस्कार। ये बताइए, इस वर्तमान समय में सुनने में आया है कि आप जो है महामंत्री पद के दावेदार हैं बार से, क्या बात सत्य है? मैं जो है कानपुर बार एसोसिएशन से महामंत्री पद का दावेदार हूँ और महामंत्री का चुनाव लड़ रहा हूँ। ये बताइए कि जैसे कि आप पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, ये भी सुनने में आया कि आपने अधिवक्ता हितों में बड़ी लड़ाई लड़ी है। इस बार जो आप बार एसोसिएशन का महामंत्री पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या सोच है कि अब अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या करेंगे, ये बताएं। मैं लॉयर्स में महामंत्री रहा हूँ पहले, और मैंने महामंत्री रहते हुए लॉयर्स की तमाम योजनाएं लागू की और लॉयर्स के विकास के लिए कई कार्य किए। लॉयर्स का मैंने बैंक का रिनोवेशन करा के, बैंक किराया बढ़वा के नया एग्रीमेंट किया, जिससे लॉयर्स को करीब 50,000 रुपये पर मंथ इनकम बढ़ी। और लॉयर्स में सोलर प्लांट लगवाया और 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल मेरा निकल गया। अब मैं मौजूदा समय में देख रहा हूँ कि अधिवक्ताओं के सामने, जो हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ सबके सामने समस्याएं खड़ी हुई हैं, उन समस्याओं में प्रमुख समस्या ये है, एक तो अधिवक्ताओं के बैठने के लिए यहाँ उचित व्यवस्था नहीं है, चैम्बर नहीं है, जिसके लिए कोई भी कार्य अभी तक किसी द्वारा नहीं किया गया है कि कोई प्रभावी कार्य किया जाए जिससे ये व्यवस्था लागू हो सके। एक तो ये कार्य मेरी प्राथमिकता में है। दूसरा कार्य ये है कि अधिवक्ताओं का सम्मान,
मैं भी महामंत्री था, मैंने देखा आज की परिस्थिति में अधिवक्ताओं का सम्मान बहुत गिरा है। यहाँ न्यायपालिका में अधिवक्ताओं को कोई सुनने वाला नहीं है, कार्यपालिका में कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस विभाग में कोई सुनने वाला नहीं। तो इससे जो है हम लोगों का सम्मान बहुत गिरा है। हाँ, कुछ अधिवक्ता वृत्ति में भी कमी आई है। जो लोग, बहुत से लोग ज़मीनों के कार्य में लिप्त हो जाते हैं, अधिवक्ता वृत्ति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, अधिवक्ता वृत्ति की तरफ ध्यान दें। अधिवक्ताओं की जो मूल समस्याएं हैं उन पे हमें काम करना है। और मेरा ये वादा है कि 1 साल के कार्यकाल में अधिवक्ता हितार्थ ऐसी लाइन खींच के जाऊंगा कि आगे उसके बाद जो भी आएगा उसको अधिवक्ता हित में कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अधिवक्ता उसे नकार देगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? एडवोकेट दुर्गेश कुमार सक्सेना। किस पद पर आपने दावेदारी की है बाहर से? मैंने संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद पर दावेदारी करी है। मैं पिछली बार भी रनर रहा था। पिछली बार धांधली हो गई थी थोड़ी सी, जिसको कहेंगे बेईमानी, इस वजह से चुनाव में दूसरे नंबर पर आया। अच्छा, ये अगर इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो अधिवक्ता हित के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अधिवक्ताओं के पक्ष में खड़ा रहूँगा। जैसे इस समय पुलिस प्रशासन किसी अधिवक्ता भाइयों की सुन नहीं रही है, उस पर्पज़ से मैं काम करूँगा। दूसरा, जो मेरा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की जो किताबें नहीं मिल रही हैं, आप इन सब कार्यों पर कार्य करूँगा। अरे 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 फाइटर जी कहिन। अरे क्या कहिन? कुछ सुना बाकी नहीं। हाँ तो क्या कहिन फाइटर जी? फाइटर जी कहिन देखिए सिर्फ जन एक्सप्रेस डिजिटल पर।